तो ये क्या चीज होती है वो देखेंगे आप। चांस और प्रोबेबिलिटी, स्क्रीन शेयर कर देता हूँ मैं आपके साथ। चांस एंड प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी एक थोड़ा नया वर्ड है आपके लिए, थोड़ा लंबा सा। पहले इसकी बात करते हैं। चांस सुना है चांस की नहीं? हिंदी में कहते हैं इसे संयोग। संयोग, चांस। क्या मीनिंग होता है इसका बताओ जरा। क्या पता है तुम्हें? कुछ बताओ इसके बारे में। व्हाट इज चांस? किसी को नहीं पता? कोई सेंटेंस बोल दो, कोई वाक्य। वाक्य प्रयोग करते होंगे हिंदी में, इंग्लिश में भी करते हैं, आप सेंटेंस भी यूज करते हैं वर्ड्स को। तो चांस का यूज करते हुए कुछ कोई सेंटेंस बताओ। सर जैसे कि हमने किसी को चांस दिया हो। चांस वो मौका हो गया। चांस वो वाला जो बोल रहे हो आप, वो मौका हो गया। संयोग, चांस। किसी चीज के होने के कितने चांस हैं, ऐसे बोलते हैं ना। बोलते हैं ना, कोई इवेंट, कोई घटना घटने के कितने चांस हैं, उसमें इस्तेमाल करते हैं। जैसे कोई मैच चल रहा है, मान लो क्रिकेट मैच चल रहा है इंडिया इंग्लैंड का, तो बोलते हैं ना इंडिया के जीतने के कितने चांस हैं। ठीक है, यस सर। तो वो है ये चांस। ठीक है, ऐसे ही आप बोल सकते हो कि आसमान में देखा कि आज बारिश होने के काफी ज्यादा चांस है, तो वो है ये चांस। समझ गए? क्लियर? यस तो कुछ इवेंट्स होते हैं जिसमें होने के चांस बहुत ज्यादा होते हैं, किसी इवेंट के होने के चांस बहुत कम होते हैं। हिंदी में उसको संयोग कह रहे हैं कि होने के संयोग बहुत ज्यादा है या संयोग बहुत कम है। अगर आसमान में बादल काफी ज्यादा नजर आ रहे हैं तो आप क्या बोलोगे कि बारिश होने के चांस कैसे हैं, बहुत कम है? क्या बोलोगे? सर बारिश होने के चांस बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा है। ठीक है, और अगर आसमान में बादल नहीं है तो आप बोलोगे कि बारिश होने के चांस नहीं है, या बिल्कुल नहीं है, या बहुत कम है, ऐसे बोल दोगे आप। ठीक है, ओके, क्लियर हो गया ये चांस? ठीक है, तो चांस हम किसी इवेंट के लिए बोलते हैं, किसी घटना के घटने के लिए। ठीक है, ये इवेंट के लिए होते हैं। इवेंट यानी कि घटना, कोई भी चीज, कोई भी काम हो रहा है तो उसको हम इवेंट कहते हैं, एक घटना कहते हैं। और उसके होने के कितने चांस हैं या कितने संयोग है, इसकी हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अब इसमें चांस जब बहुत ज्यादा होते हैं, बिल्कुल पक्का है, तो उस तरह के इवेंट्स को हम कहते हैं निश्चित घटना। हिंदी में निश्चित घटना मतलब पक्के चांस है किसी इवेंट के होने के, हिंदी में कहते हैं निश्चित घटना। हिंदी में कहते हैं, सॉरी, इंग्लिश में कहते हैं सर्टेन। सर्टेन मतलब होना ही होना है, पक्का। क्लियर है? यस सर। जैसे मैं बोलूँ कल सुबह सूरज निकलेगा, निकलेगा कि नहीं निकलेगा? यस सर। सूरज तो रोज ही निकलता है ना। तो कैसा हुआ, ये कैसा इवेंट हुआ? सर्टेन इवेंट हुआ ना, निश्चित घटना। ठीक है, तो वहां पर सूरज के निकलने के कितने चांस हैं? पूरे चांस है, पक्के है ना। तो आप कह सकते हैं इनको कि 100% चांस है, ऐसे ही बोल सकते हो ना। यस सर। तो जब चांस 100% है, पूरे पूरे पक्के हैं, तो उसको हम, उस तरह के इवेंट को कहते हैं ये सर्टेन इवेंट, निश्चित घटना। ओके, दूसरा, अगर किसी इवेंट के होने के चांस बिल्कुल भी नहीं है, 0% चांस है, अगर 0% मतलब होने के चांस जो है, ये संयोग वो बिल्कुल भी नहीं है, हो ही नहीं सकता, तो उस तरह के इवेंट को क्या कहेंगे? हिंदी में कहेंगे असंभव। बोलते हैं ना, असंभव। असंभव घटना है, वो हो ही नहीं सकता। और इंग्लिश में क्या कहेंगे इसको? इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल इवेंट। तो ऐसा इवेंट जिसके होने के चांस बिल्कुल भी नहीं है, तो उसे हम कहेंगे असंभव घटना, इम्पॉसिबल इवेंट।
ठीक है, ओके। यस सर। सर अब मैं ऐसे बोलूं कि आज रात को 12 बजे सूरज निकलेगा, तो क्या बोलोगे आप? कैसा इवेंट है ये? इम्पॉसिबल इवेंट। इम्पॉसिबल इवेंट है, impossible. असंभव घटना है, इम्पॉसिबल। क्योंकि रात के 12 बजे सूरज नहीं निकल सकता यहाँ पर। ठीक है, ऐसे ही मैं बोलूं अगले साल आपकी उम्र कम हो जाएगी, आप अभी से Impossible. छोटे हो जाएंगे, तो ये इम्पॉसिबल इवेंट होगा। पॉसिबल या इम्पॉसिबल? इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल। असंभव घटना, समझ गए? तो जब चांस हमारा जो जितना भी है वो 0% से 100% तक जाता है। सबसे कम होगा तो 0%, सबसे ज्यादा होगा तो 100%, बाकी इसके बीच के होते हैं। ठीक है, तो जो जिसमें 100% चांस है, पूरा पूरा संयोग है कि होना ही है, तो उसको हम कहते हैं निश्चित घटना या सर्टेन इवेंट। और जिसमें पता है कि हो ही नहीं सकता, तो उसको हम कहते हैं इम्पॉसिबल इवेंट, असंभव घटना। और बाकी चीजें जिसमें हो भी सकता है पर पक्का नहीं है, तो वो बीच की होती है, उनमें परसेंटेज जो है 0 से 100 के बीच की पड़ेगी। ठीक है, क्लियर यस इतना? सर। यस सर। अगर इतना समझ गए तो आप एक्सरसाइज पे आ जाओ। एक्सरसाइज 3.4 में क्वेश्चन 1 सेम इसी तरह का है। बुक देख रहे हो अभी साथ साथ? यस सर। यस सर। 3.4 एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 देखो। क्वेश्चन 1 में लिखा टेल वेदर द फॉलोइंग इज सर्टेन टू हैपन, इम्पॉसिबल, कैन हैपन बट नॉट सर्टेन। तो इन नीचे जो ये 3 4 5 ऑप्शंस हैं, 5 क्वेश्चंस हैं, ये इन सभी में बताना है कि ये इवेंट्स जो हैं, ये घटनाएं कैसी हैं। सर्टेन टू हैपन, पक्का होंगी, निश्चित, या इम्पॉसिबल है, असंभव घटना है, या कैन हैपन बट नॉट सर्टेन, हो भी सकती है परंतु निश्चित नहीं है, पक्का नहीं है। तो इसमें फर्स्ट पार्ट क्या है, पढ़ो जरा। नमन, नमन फर्स्ट पार्ट पढ़ो। प्रीतिका फर्स्ट पार्ट पढ़ो। You are older today than yesterday. हाँ, यू आर ओल्डर टुडे देन यस्टरडे, आप पिछले कल से आज ज्यादा बड़े हैं कि नहीं है? पिछले कल से आज बढ़ गए हैं, उम्र में बढ़ गए हैं कि नहीं? यस सर। बड़े हो गए ना, एक दिन ज्यादा बढ़ी हो गई आपकी उम्र, तो ये लिखा है इन्होंने। तो कैसा हुआ ये, पक्का है कि नहीं है? ये पक्का है। बिल्कुल पक्का है ना कि होना ही होना है। ये तो कल आप और बड़े हो जाएंगे, परसों आप और बड़े हो जाएंगे, तो इसलिए इसमें आप क्या लिखेंगे? सर्टेन टू हैपन, ये सर्टेन इवेंट है, सर्टेन टू हैपन। हिंदी में इसको निश्चित लिखा होगा। क्या लिखा है साहित्य हिंदी में ऊपर क्वेश्चन? हिंदी में पढ़ो जरा। बताइए निम्नलिखित में किसका होना निश्चित निश्चित है? निश्चित। किसका निश्चित है, किसका होना असंभव है, तथा कौन हो भी सकता है परंतु निश्चित रूप से नहीं। हाँ, तो इसमें क्या लिखोगे आप? निश्चित है ना इसमें, तो यस सर। निश्चित है ना, तो यहाँ पर आप लिख यस दोगे सर। होना निश्चित है। हिंदी में होना निश्चित है। होना निश्चित है, इस तरह से आपने लिख लिया। सेकंड पढ़ो जरा साहित्य। एक सिक्के को उछालने पर जीत आएगा। कॉइन का टॉस करते हैं ना, जब भी आप कोई भी गेम खेलते हैं तो उसमें कौन पहले खेलेगा उसके लिए टॉस करते हैं। तो कॉइन टॉस करते हैं, तो टॉस करने पर उसमें या तो हेड आता है या टेल आता है। ठीक है, तो हिंदी में उसको चित्त और पट कहते हैं, हेड्स एंड टेल्स को। तो टॉस्ड कॉइन विल लैंड हेड्स अप, आपने सिक्का उछाला, कॉइन टॉस किया, उसको जब नीचे गिरा उसमें हेड आएगा, इसका कैसा बोलोगे आप? पक्का है कि हेड्स ही आएगा? इम्पॉसिबल। नहीं है सर। इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल है, हेड्स कभी नहीं आएगा। तो आएगा, मतलब कम आएगा। तो इम्पॉसिबल कैसे बोल सकते हैं? इम्पॉसिबल तो वो होगा जो हो ही नहीं सकता। ठीक है, यहाँ 3 ऑप्शन है, या तो बिल्कुल पक्का है सर्टेन,
या इम्पॉसिबल हो ही नहीं सकता, या हो सकता है पर पक्का नहीं है। सर हो वो सकता है या जो पक्का नहीं है। कैन हैपन बट नॉट सर्टेन, हो सकता है ना। तो यहाँ पर थर्ड वाला Yes, ऑप्शन sir. लिखना है आपने। इसमें आप लिखोगे कैन हैपन बट नॉट सर्टेन। पहले ऊपर इसकी स्टेटमेंट लिखना, क्वेश्चन लिखना, फिर उसके नीचे ये आंसर लिखना, ठीक है। हिंदी में क्या लिखोगे? Yes, sir. हिंदी में क्या लिखोगे साहित्य? निश्चित निश्चित हो भी चत सकता, हो भी, अच्छा निश्चित है, हेड आएगा ही आएगा। निश्चित होता है कि वो पक्का है, बिल्कुल पक्का थोड़ा ना कि हेड ही आएगा, टेल भी तो आ सकता है। हो भी सकता है, यहाँ लिखोगे हो भी सकता है परंतु निश्चित नहीं होता, निश्चित होता है, ठीक है। हो भी सकता है परंतु निश्चित नहीं है, इस तरह से लिखोगे इसको। ओके, यस सर। क्लियर हो गया ये? अब सभी मैं नहीं लिखूंगा, बाकी आप खुद लिखना। थर्ड क्या है रुद्रांश, आप बताओ। रुद्रांश, बुक नहीं है साथ में? नो सर। बिना बुक के क्या पढ़ाई कर रहे हो? रितिका, A die when tossed shall land up with 8 on top. एक साथ पढ़ा करो, ऐसे थोड़ा शैल लैंड अप विद, ऐसे थोड़ा पढ़ना होता है। A die when tossed shall land up with 8 on top। एक डाई, पासा, लूडो खेलते हैं ना, उसमें जो पासा यूज करते हैं, डाई बोलते हैं उसको इंग्लिश में, डाई। उसमें डॉट्स लगे होते हैं, कहां से कहां तक, कितने नंबर से कितने नंबर तक होते हैं। लूडो सांप सीढ़ी में जो पासा फेंकते हो आप, उसमें कहां कितने नंबर्स लिखे होते हैं? 1 से 6 तक होता है ना, 6 तक होता है। अब इन्होंने कहा कि एक डाई टॉस किया, एक पासा फेंका और उसमें 8 आ जाए ऊपर, आ सकता है? नो सर, इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल। 8 कभी आ ही नहीं सकता क्योंकि उसमें 8 है ही नहीं, तो यहां पर आप इसको लिखोगे इम्पॉसिबल। हिंदी में लिखेंगे असंभव, कभी नहीं हो सकता ये, ठीक है। यस सर। फोर्थ, अभिनव। The next traffic light C will be green. The next traffic light seen will be green। टुमारो। ट्रैफिक लाइट्स जो होती हैं, देखिए ना ट्रैफिक लाइट्स, Yes, sir. रोड के किनारे ट्रैफिक लाइट्स लगी होती हैं, क्रॉस रोड्स पे, चौराहों पे। तो उसमें 3 कलर्स होते हैं, रेड, ग्रीन और Yellow. येलो। तो अब यहाँ पर बोल रहे हैं कि नेक्स्ट ट्रैफिक लाइट जो भी आपको दिखेगी वो ग्रीन ही दिखेगी। बताओ। सर हो भी सकता है। हो भी सकता है और पक्का नहीं है, पर है ना, है ना। Yes, sir. हर बार वो ग्रीन ही थोड़ा ना होगी, हो सकता है जब आपने देखा, जब आप वहां पहुंचे तो रेड हो सकता है वो येलो हो सकता है ग्रीन हो, ग्रीन भी हो सकती है लेकिन पक्का नहीं है। तो क्या लिखोगे आप यहाँ पर? कैन हैपन बट कैन हैपन बट नॉट सर्टेन, ठीक है। हिंदी में साहित्य क्या लिखोगे? हो भी सकता है परंतु निश्चित नहीं है। निश्चित यानी कि पक्का नहीं है, ठीक है, सर। ये बात है। फिफ्थ पार्ट, नमन बुक आई कि नहीं आई? नमन बुक सर आ है? गई। हाँ तो बताओ। यस सर। फिफ्थ पार्ट में क्या है? सर फिफ्थ पार्ट। व्हाट इज जल्दी बताओ।
Sir, फर्क पड़ेगा। tomorrow will be हाँ, a cloudy day. टुमारो विल बी ए क्लाउडी डे, कल आसमान में बादल होंगे बोलो। बताओ ये किस तरह का इवेंट है? पक्का है, हो भी सकता हो है। भी सकता है, या इम्पॉसिबल है? पक्का है। पक्का कल बादल होंगे होंगे। सर हो भी सकता है। हाँ, हो तो भी सकता है। पक्का कैसे बोल रहे हो आप? इतनी सिंपल सी बात है, ये तो बच्चे बच्चे भी बता देंगे, छोटे छोटे बच्चे भी, है ना? तो इसको आप देखो, इसमें फिफ्थ में भी सेम यही वाला लिख लेना जो ऊपर लिखा है, यही वाला, यही वाला। ये भी हो भी सकता है, कैन हैपन बट नॉट सर्टेन, हो भी सकता है परंतु निश्चित नहीं, यही सेम आ जाएगा इसमें। ओके, कर लोगे ना इसको? तो ये Yes, sir. हमने बात की चांस की। तो चांस जो है 3 टाइप का हो गया, ठीक है। जब चांस बिल्कुल 100% है तो हम बोलते हैं सर्टेन टू हैपन है, बिल्कुल पक्का निश्चित है। जब वो बिल्कुल नहीं हो सकता, 0% है चांस, तो हम कहते हैं कि ये इम्पॉसिबल है, असंभव है। और थर्ड होता है जो बीच का होता है, हो भी सकता है लेकिन पक्का नहीं है, तो हम कहते हैं कि कैन हैपन बट नॉट सर्टेन, हो भी सकता है परंतु निश्चित नहीं है। क्लियर बात? तो ये था फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर जो हमने चांस देखा, संयोग। सेकेंड वर्ड जो यहाँ पर यूज हो रहा है वो है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी, Yes, sir. प्रोबेबिलिटी को हिंदी में कहते हैं प्रायिकता। प्रोबेबिलिटी जो वर्ड बना ये प्रोबेबल से बना है, प्रोबेबल। और प्रोबेबल जो बना है ये पॉसिबल से बना है, तो मतलब हो सकता है ना? तो कोई भी चीज हो सकती है, नहीं हो सकती, तो उसके लिए हम कहते हैं ये इसकी पॉसिबिलिटी कितनी है, प्रोबेबिलिटी कितनी है। ये सेम वर्ड है, पॉसिबिलिटी भी और प्रोबेबिलिटी भी लगभग सेम वर्ड है, बस हम मैथ में यूज करते हैं प्रोबेबिलिटी वर्ड, हिंदी में कहते हैं प्रायिकता। होने के कितने चांस हैं किसी इवेंट के, किसी घटना के। अभी तो हम देख रहे थे कि हो सकता है, नहीं हो सकता, बिल्कुल पक्का है या बिल्कुल इम्पॉसिबल है। अब हम देख रहे हैं अगर होने के चांस हैं तो कितने चांस हैं। तो वो जब चांस की बात करेंगे, कितना चांस है, उसकी कैलकुलेशन की बात करेंगे, तो उसे हम लेते हैं प्रोबेबिलिटी से। ठीक है? यस ओके। सर। तो जब हम कैलकुलेशन मैथ की बात करेंगे कि किन, हमने हिसाब करना है कि कितना उसके चांस हैं, किसी इवेंट के होने के चांस हैं कितने, तो वो जब हम बात करेंगे तो उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं प्रोबेबिलिटी। अब ये प्रोबेबिलिटी निकालनी कैसे है, उसके लिए हम इसके एग्जांपल्स देखते हैं कुछ। जैसे हम कॉइन की बात कर रहे थे कि एक कॉइन उछाला हमने, तो कॉइन में क्या क्या आ सकता है? कॉइन उछालने पर 2 इवेंट्स हैं हमारे पास, 2 घटनाएं हो सकती हैं, क्या क्या? क्या क्या हो सकता है जब कॉइन को उछालने नीचे गिरे, तो उसमें क्या क्या आउटकम आ सकती है? जल्दी बताओ। या तो हेड्स आएगा या टेल्स आएगा, ठीक है ना? कॉइन के जो 2 साइड होती हैं उनमें से एक को हेड्स कहते हैं, दूसरे को टेल्स कहते हैं। हेड्स हम उस साइड को कहते हैं जिसमें वो नेशनल एम्बलम जो है हमारा, राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह जो है वो बना होता है, शेर वाला। तो वो जिस साइड है उसको हेड्स कहते हैं, हिंदी में इसको चित कहते हैं। और दूसरी साइड जो है उसको हम टेल्स कहते हैं, हिंदी में इसको पट कहते हैं। ये है चित और ये है पट। साहित्य की आंखों से आंसू क्यों निकल रहे हैं? है साहित्य? सर गलती से हो गया। अच्छा, ध्यान इस पर दो, स्क्रीन में वैसे टच मत करते रहो, यहाँ पर देखो सामने क्या है। तो कॉइन जब उछालते हैं उसमें 2 पॉसिबल इवेंट्स हैं, 2 घटनाएं हो सकती हैं, या तो उसमें हेड आ सकता है या फिर टेल्स आ सकता है। हो गया ना 2? ठीक है, यस सर। ये 2 इवेंट्स हो सकते हैं। अब ये दोनों आएंगे साथ साथ या दोनों में से कोई एक आएगा? दोनों में से एक। दोनों में से कोई एक आएगा, ठीक है। तो मतलब आधे चांस इसके हैं और आधे चांस इसके हैं, ऐसे ही हुआ ना, है ना? हाफ हाफ ऐसे बोलते हैं ना, 50-50 चांस है। 50-50 चांस है मतलब आधे आधे। तो इसमें से हेड की प्रोबेबिलिटी हम देखें, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड्स, तो वो हो गई 1/2। इसी तरह से प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल्स हो गई 1/2, दोनों की आधी आधी। हिंदी में लिखेंगे इसको
चित की प्रायिकता, और नीचे वाला ये पट की प्रायिकता। तो 1/2 1/2 आ जाएगी। अब ये निकालने कैसे होते हैं आपने देखना टोटल क्या क्या आ सकता है इसमें। तो टोटल इसमें आ सकता है या तो हेड या टेल। तो टोटल कितनी चीजें आ सकती हैं, कितने इवेंट हो सकते हैं, 2। तो वो 2 लिखना होता है आपने डिनोमिनेटर में नीचे, और उसमें से वो देखना हमें जो चाहिए। जैसे मैं पूछूं हेड के आने की, तो हेड कितनी बार आ सकता है, एक तरीका है इसका हेड का आने का, तो ऊपर 1 आ गया। इसी तरह से टेल के आने की तो 1 इसका आ गया और अपॉन टोटल 2। ओके, क्लियर हो रहा है कुछ? यस सर। तो नीचे हमेशा टोटल लिखना है, ऊपर लिखना है आपको जो चाहिए वो कितनी बार है। ठीक है, इसी का एक और एग्जांपल देखो। हम अगर डाई फेंकें, एक डाई यानी कि, तो डाई में क्या क्या नंबर्स होते हैं पासे में? 1 2, जल्दी जल्दी बताओ। 5 6 5 6 8 9 10 है ना, 6 तक ही होते हैं। 6 तक ही होते हैं। तो ये नंबर्स उसमें आ सकते हैं जब हम पासा फेंकते हैं। ठीक है, अब मैं पूछूं कि यहाँ पर मैंने एक पासा फेंका और उसमें प्रोबेबिलिटी क्या है कि 6 आ जाए। पासा फेंका, उसमें ऊपर 6 आ जाए, इसकी प्रायिकता या प्रोबेबिलिटी कितनी है? तो क्या लिखोगे? देखो 6 कितनी बार नजर आ रहा है ऊपर आपको इसमें, जो पासा है उसमें 6 कितनी बार लिखा होता है? 1 टाइम होता है ना, सिर्फ एक बार। तो वो ऊपर लिखा Yes, sir. अपॉन टोटल कितने हैं ये वो देखो, टोटल कितने नंबर्स हैं उसमें, तो वो नीचे लिखो। ये आंसर बन गया 6 की प्रोबेबिलिटी। क्लियर हो गया बात? पूरा क्लियर है? Yes, sir. क्वेश्चन समझ में आ गया? यस सर। अब ऐसे ही पूछूं मैं Yes. 5 की कितनी है, 5 की प्रोबेबिलिटी कितनी है? फाइव के आने के चांसेस कितने हैं? 1 1 upon 5। Five. 5 भी एक बार ही है 1 उसमें, तो 1 अपॉन टोटल कितने हैं ये? 6 तो नीचे क्या आएगा? 6 ही 6 आएगा। जब भी पासे की बात करेंगे तो नीचे 6 ही आएगा, क्योंकि उसमें 6 नंबर्स ही हैं। ओके, यस सर। यस सर। और जब कॉइन की बात होगी तो कॉइन में 2 ही आएगा नीचे, क्योंकि इसमें 2 ही आउटकम है, हेड्स और टेल्स, 2 ही चीजें आ सकती हैं, तो इसलिए नीचे 2 आएगा। और जब पासे की बात करते हैं तो उसमें 6 चीजें आ सकती हैं, तो नीचे 6 आएगा डिनोमिनेटर में। ओके, यस सर। अब आ जाओ Yes, इसमें sir. एक्सरसाइज में फिर से। प्रोबेबिलिटी समझ गए ना? अब Yes, sir. प्रोबेबिलिटी से हमें पता लगता है कितने चांस है। तो 6 में से 1 चांस है, 1/6 आ रहा है, मतलब 6 में से 1 चांस है। ठीक है, जब हमने कॉइन फेंका तो उसमें 2 में से 1 चांस थे, तो हाफ हाफ हो गया ये। यहाँ पर आउट ऑफ 6 1 चांस था सिर्फ। तो चांस निकालने के लिए जो हम टर्म यूज करते हैं वो है ये प्रोबेबिलिटी। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखो, इसमें कहा है देयर आर 6 मार्बल्स इन ए बॉक्स विद नंबर्स फ्रॉम 1 to 6 मार्क्ड ऑन ईच ऑफ देम। तो एक बॉक्स है, बॉक्स के अंदर बॉल्स रखी हुई हैं, एक डिब्बा है उसके अंदर बॉल्स रखी हुई हैं, और उसमें 1 से 6 तक नंबर्स लिखे हुए हैं। ये सेम ऐसा ही हो गया जैसे यहाँ पर हम पासे की बात कर रहे थे, डाई की, है ना? इसी तरह से हो गया ना यहाँ भी। तो ये Yes, 6 sir. तक नंबर्स लिखे हैं। अब इसमें पूछा है कि एक उनमें से निकाली बॉल। ठीक है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ मार्बल विद नंबर 2? तो इसमें फर्स्ट पार्ट जो है, इसमें बोला कि आंखें बंद करके इनमें से एक बॉल निकाली डिब्बे में से, और उसके क्या चांस है कि वो नंबर 2 निकले उसका। तो वही सेम बात हो गई ना कि 2 पासे में आ जाए या 2 नंबर यहाँ निकले। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 लिखना है आपने। 2 के चांस कितने हैं? कितनी बार है इसमें 2? 1 अपॉन टोटल कितने हैं? 1 6 6 तो ये 1/6 बन गया बस। ठीक है, सेकंड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग ए मार्बल विद नंबर 5? 5 के आने की, 5 वाली बॉल निकले, उसके कितने हैं? 1 1 1 तो ऐसे लिखना जैसे मैं लिख रहा हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 की प्रायिकता,
तो 5 भी एक बार ही है इसमें, तो 1 अपॉन टोटल कितने हैं? 1/5. 6. 5 है टोटल। नीचे टोटल ही आना है, आपके मार्क्स नहीं आते जैसे नीचे टोटल लिखते हैं ऊपर आपके मार्क्स लिखते हैं, तो वैसे ही होना है। तो 6 में से ही 1 है, ठीक है। अब मान लो यहाँ एक बॉल और होती, उसमें भी 5 लिखा होता, अब इसमें 5 के आने के चांस कितने हैं? 2. 2 अपॉन टोटल कितने? 7। तो तब प्रोबेबिलिटी बन जाती है 2/7। ओके, Yes, sir. बस यहाँ देखना है जो हमें चाहिए वो कितने हैं और टोटल कितने हैं, बस डिवाइड कर दो, आ गया आपका। ओके, अब थर्ड क्वेश्चन देखो। थर्ड क्वेश्चन में अ कॉइन इज फ्लिप टू डिसाइड व्हिच टीम स्टार्ट्स द गेम। कोई भी गेम स्टार्ट करने से पहले कॉइन फ्लिप करते हैं, कॉइन उछालते हैं, टॉस किया तो उससे डिसाइड करना है कि कौन सी टीम गेम स्टार्ट करेगी। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट योर टीम स्टार्ट। तो आपकी टीम स्टार्ट करे, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? तो आपकी टीम कोई ना कोई उस दोनों में से मांगेगी, या तो हेड्स लेगी या टेल्स लेगी, तो उसकी चांस कितने हैं वो पूछा है आपको। कितने चांस होंगे? 1/2. तो हो जाएगी 1/2, 1/2, 1/2। कॉइन की बात है ना, तो कॉइन में आपकी टीम स्टार्ट करे तो उसके लिए हाफ ही चांस होंगे, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। तो आपने अगर हेड मांगा है तो भी 1/2, टेल मांगा है तो भी 1/2। ओके, Yes, sir. Yes, sir. यहाँ पर यही दो हो सकते हैं, हेड या टेल। ऐसे हेड्स या टेल्स ऐसे बोलते हैं, तो इन दोनों में से एक आएगा। अगर हेड्स आया तो भी 1/2, टेल्स तो भी 1/2। ठीक है, तो Yes, ये sir. हो गया इसका आंसर बस। ठीक है, ये जो बॉक्स बनाया है ये भी बनाने की जरूरत नहीं है यहाँ पर, बस इतना सा लिखना है, चैप्टर खत्म आपका। ओके, Yes, sir. Yes, समझ sir. में आ गया अच्छे से? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir.